हाउ आर यू एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 14 एंड यहाँ पे आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। पिछले दो वीडियोज के अंदर हमने इस कंप्लीट आपके चैप्टर को कवर किया है। आज ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे चलते हैं। आप बहुत सारे आर्टिकल्स अपने आसपास देखते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है इसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को क्यों पढ़े। तो देखिए बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास, बहुत सारे आर्टिकल्स आप देखते हैं कि जिनके ऊपर किसी दूसरे मेटल की पॉलिश होती है। आप बाइसिकल नहीं लेके आए, उसकी सरफेस को देखिए, बिल्कुल शाइन कर रही होती है। गाड़ियों की रिम्स होती हैं, कार्स की जो रिम होती है उनको देखिए, बिल्कुल शाइन कर रही होती हैं। बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह होती हैं, ठीक है, लेकिन जो गोल्ड की नहीं है फिर भी गोल्ड जैसी दिखाई देती है, जो सिल्वर की नहीं है फिर भी सिल्वर जैसी दिखाई, चांदी जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वहां पे उनके ऊपर एक लेयर बनी हुई है किसी दूसरे मेटल की, यानी है तो लोहे की, सोने की लेयर बना दी उनपे, है तो चांदी की लेकिन सोने की लेयर बना दी उस पे, है ना। सिल्वर की है गोल्ड की लेयर बना दी, लोहे की है सिल्वर की लेयर बना दी, ठीक है। जो बाइसिकल आप देख रहे हैं है लोहे की लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम की या एल्यूमिनियम की लेयर है उसके ऊपर बना दी गई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखती हैं। बाथरूम वगैरह के अंदर जो नल होते हैं, ठीक है, एंड फिटिंग के जो पाइप्स वगैरह होते हैं वहां पे आप देख सकते हैं उनके ऊपर वो स्टील जैसे नजर आते हैं, एक्चुअल में वो स्टील के थोड़ी है, ठीक है। उनके ऊपर जो पॉलिश है आयरन की, लेकिन उनके ऊपर जो पॉलिश है वो बना दी गई है, ठीक। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर है उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, पता होगा आप सभी को। तो यानी एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल की लेयर को बना देना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद हम लेंगे और उसकी मदद से एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर है वो चढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाएगा। तो अब ये कैसे होगा देखिए, समझते हैं इसको, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर। देखिए सबसे पहले हमने एक ये जो एक टब ले लिया, एक बिकर ले लिया जो कि बिल्कुल ड्राई है, सूखा है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल पहले से प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर अब ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये वाटर, मैंने कौन सा वाटर डाल दिया इसके अंदर, डिस्टिल वाटर डाल दिया। मैंने कौन सा वाटर डाला, डिस्टिल वाटर, मैंने इसके अंदर डाल दिया डिस्टिल वाटर। अब ये जो डिस्टिल वाटर है इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे मैं लेके आया यहाँ पे कॉपर सल्फेट, क्या लेके आया, कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट। 2 चम्मच लेके आया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट को डाल दिया, डिजोल्व कर दिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट को इसके अंदर डिजोल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहां हमने क्या किया कि इसके अंदर 2-4 ड्रॉप है वो डाल दी हमने सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 ड्रॉप्स और डाल दी। क्यों डाल दी सर, ताकि ये जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट क्यों मिलाया, क्योंकि लेयर हमें कॉपर की चढ़ानी है इस बार। और H2SO4 क्यों मिलाया, ताकि ये जो सॉल्यूशन है ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का और ज्यादा अच्छा, क्योंकि एसिड है ना, मैंने बताया एसिड और बेस जब आप मिलाएंगे तो कोई भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस है उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, आयंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो जाएंगे, अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे, लिक्विड। तो यहाँ पे H2SO4 डाल दिया 2-4 ड्रॉप, ताकि ये अच्छा सॉल्यूशन हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं 2 प्लेट लगाई हुई है, ये वाली एक प्लेट और ये वाली एक प्लेट, ठीक है। 2 प्लेट लगाई हुई है, दोनों ही प्लेट किसकी बनी है, ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं कॉपर के, ठीक है। यानी ये भी किसके बने हुए हैं, कॉपर, Cu, शॉर्ट में लिख देता हूं कॉपर को, ठीक है, Cu यानी कॉपर के बने हुए हैं। अभी यहाँ पे देखिए कॉपर के दोनों इलेक्ट्रोड हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, डिस्टिल वाटर लिया था, कॉपर सल्फेट डाला, H2SO4 डाल दिया, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने देखिए एक बैटरी है उसको अटैच कर दिया, एक को कर दिया टर्मिनल को पॉजिटिव से और दूसरा इलेक्ट्रोड उसको टर्मिनल से कर दिया नेगेटिव से, ठीक है। एक को पॉजिटिव से एक नेगेटिव से, बैटरी से अटैच कर दिया हमने। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो होने लगी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने कॉपर सल्फेट लिया था, ये जो सॉल्यूशन कौन सा लिया था हमने, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो ये जो कॉपर सल्फेट हमने लिया था, ये जो कॉपर सल्फेट है ये टूट गया 2 पार्ट में, पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसके आयंस बन गए, इसका आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। कोई भी जब चीज 2 आयंस में टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। यानी कॉपर है CuSO4, ये टूट गया यहाँ पे Cu प्लस कॉपर, ठीक है, एंड दूसरा क्या टूट गया, SO4 माइनस। यहाँ पे वैलेंसी नहीं बता रहा हूं फिर से, क्योंकि वैलेंसी का तो आपको पता ही नहीं है क्या होती है, वरना यहाँ पे कॉपर हो जाता है Cu+2 एंड SO4 माइनस, ठीक है, 2। तो यहाँ पे देखिए आपका Cu
कॉपर है तो ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया आपका सल्फेट, यानी कॉपर और सल्फेट अलग अलग पार्ट के अंदर टूट गया, ठीक है। और ये वाला जो कॉपर टूटा ना, ये यहां से यानी कॉपर यहां पे हो गया, एक तो हो गया आपके पास में कॉपर और एक हो गया SO4 माइनस, ये दो चीजें हो गई। अब सॉल्यूशन आपने कॉपर सल्फेट का लिया था, कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो गए। अब ये जो कॉपर है यहाँ पे नेगेटिव वाले टर्मिनल पे जाकर के अटैच होने लग गया, ये वाला कॉपर किस पे गया, नेगेटिव पे। क्यों गया सर, तो देखिए इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं बच्चों, तो कॉपर क्या है, मेटल है, तांबा तो मेटल है ना, कॉपर तो ये हमेशा किस पे जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, बाकी हायर क्लासेज के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव है ये कहाँ पे गया, नेगेटिव पे गया, तो ये यहां से इस सॉल्यूशन से कॉपर बाहर निकल के और इस किस पे आने लगा, यानी इसकी कॉपर की एक लेयर बनने लगी इस कॉपर वाली प्लेट के ऊपर, इस कॉपर वाली प्लेट के ऊपर एक लेयर बनने लगी इस कॉपर की, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन से तो धीरे धीरे सर कॉपर है वो खत्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर तो कॉपर बचेगा ही नहीं, जितना कॉपर सल्फेट हमने लिया था उसका जितना कॉपर था वो तो इस पे आ गया, अब तो इसमें कॉपर बचेगा ही नहीं। तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है, यहां से ये भी प्लेट किसके लिए, हमने कॉपर के लिए है, तो यहां से थोड़ा थोड़ा कॉपर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिंग, ये प्लेट है वो धीरे धीरे टूटने लग रही है, इसका जो कॉपर है वो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने लग रहा है, और इस सॉल्यूशन से जो कॉपर है इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर लेयर बनने लग रही है। बात समझ में आ गई, एक से कॉपर है वो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन से जो कॉपर है वो जा रहा है दूसरे इलेक्ट्रोड पे, इसकी प्लेट चढ़ती जा रही है दूसरे इलेक्ट्रोड पे। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे किसी डिजायर्ड मेटल की लेयर को बना देना, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो अब सर ये तो आपने बोला था कि हम तो आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे, सिल्वर की लेयर चढ़ा देंगे, सिल्वर के ऊपर हम तो गोल्ड की लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम, लोहे के ऊपर एल्यूमिनियम है, क्रोमियम बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे सर, आपने तो दो ले लिया, आपने केवल कॉपर की प्लेट। तो हम क्या करेंगे, देखिए जिसकी भी हमें लेयर, जिसके ऊपर हमें लेयर बनानी है उसको हम लेंगे यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पे, और जिसकी लेयर हमें जिस मेटल की लेयर चढ़ानी है उसको हम लेंगे यहाँ पे, जैसे हमें बनानी भाई ये आयरन की है तो इस इलेक्ट्रोड को हमने किसको ले लिया, आयरन का ले लिया, भाई आयरन पे हमें लेयर चढ़ानी है, लोहे पे लेयर चढ़ानी है, और कॉपर की चढ़ानी थी तो इसको हमने ले लिया किसका, कॉपर का, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन हमने कौन सा लेना है, कॉपर सल्फेट का लेना है, ठीक है। अब धीरे 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 कॉपर है वो इस सॉल्यूशन में आएगा और कॉपर इस सॉल्यूशन से आयरन वाली प्लेट के ऊपर चढ़ता चला जाएगा। जिंक की चढ़ानी होती सर तो क्या करते, तो हम यहाँ पे क्या लेते, जिंक की एक प्लेट लेते, ये जो प्लेट है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है, एक प्लेट तो आयरन की लेते, भाई आयरन पे जिंक की चढ़ानी है, गैल्वेनाइजेशन में जैसा होता है, तो जिंक की एक लेयर ले ली हमने, और दूसरा यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन है ना, इस बार हम कॉपर सल्फेट नहीं लेते, इस बार हम कौन सा लेते, ZnSO4 जिंक सल्फेट, क्योंकि इस बार कॉपर का तो लेना देना ही नहीं, जो प्लेट है वो तो कॉपर की थोड़ी चढ़ानी है, जिंक की चढ़ानी है, तो इस बार हम जिंक सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट की जगह क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट। ये सॉल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का। अब यहाँ पे जैसे कॉपर जा रहा है वैसे अब यहाँ से क्या जाता है, जिंक जाता आयरन की प्लेट पर, लेयर चढ़ जाती है, हमारा काम हो जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी वो हो गई। वैसे ही यहाँ पे अगर गोल्ड पे चढ़ानी होती गोल्ड की, तो ये वाला इलेक्ट्रोड हम किसका ले लेते, गोल्ड का ले लेते, ये जो सॉल्यूशन है फिर हमें गोल्ड का लेना पड़ता है, गोल्ड सल्फेट का, एंड उसके बाद ओरम सल्फेट हो जाता है, एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आयरन है, ये जो आयरन है ये लेयर है, इसके ऊपर चढ़ानी है, फिर सिल्वर के ऊपर चढ़ानी है, चांदी पे सोना चढ़ाना है, तो ये जो चांदी की जो लेते हैं हम, ये जो सिल्वर की प्लेट लेते हैं और इसके ऊपर फिर गोल्ड है उसकी लेयर बन जाती। बात समझ में आ गई। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है एक्वारेजिया, जिसमें 1:HNO3 ठीक है, 3 नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एक्वारेजिया वैसे आपकी बुक के अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, पर हायर क्लासेज में आपको स्टडी करना है, वैसे बता दिया। यानी गोल्ड को, ये जो नोबल मेटल्स होते हैं ना, नोबल मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि गोल्ड, आपका सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, यानी जो महंगे महंगे मेटल्स हैं, कौन कौन से, बस 3 ही है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। कोई पूछे नोबल मेटल्स किनको कहते हैं, तो आपका इन तीनों को नोबल मेटल्स कहा जाता है, ठीक। तो ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन होता है एक्वारेजिया, इतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कॉपर हो जाता है, जिंक हो जाता है, आयरन हो जाता है।
तो ये थी बच्चों आपकी सिंपल सी प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर, किसी भी डिजायर्ड मेटल की लेयर चढ़ा देना जिसकी हम चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, सॉल्यूशन कर देंगे उसका, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।